लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस वक्त होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलरशिप है उसके लिए लाजमी पीएचडी की जो डिग्री थी या जो डॉक्टरेट की डिग्री थी उसको ख़त्म करने के लिए तरमीम की जा रही है। और इस तरह होगा ये कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इन आला ओहदों पर, आला तालीमी ओहदों पर आकर बराजमान हो जाएंगे। जो एक वाइस चांसलर होता है वो सिर्फ एक वाइस चांसलर ही नहीं बल्कि एक माहिर तालीम भी होता है, और वो किस तरीके से पूरे उस सिस्टम को लेकर चलना है, एक मुंतज़िम ही नहीं बल्कि बहुत सारी उसकी डायरेक्शंस होती हैं। तो इसके ऊपर हम करने जा रहे हैं, और हमसे मतलब है हुकूमत सिंध जो है एक इसमें तरमीम करने जा रही है। इसमें सियासी जमातों की बात की जाए तो सरदस्त जमात इस्लामी ने इसके ऊपर बहुत वाज़ेह स्टैंड लिया है, और जो तुलबा और असातिज़ा तंजीम जो है वो भी इसके मुखालफत कर रही हैं। बात कहाँ पर है और ये पूरी क्या कार्रवाई है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मुनम ज़फ़र ख़ान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुनम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस इंतहाई अहम मौजू पे आपको दावत दी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही। फाइंडिंग्स क्या हैं, ये होने क्या जा रहा है? देखें, जिस तरह पीपल्स पार्टी 16 साल से सूबे पे विराजमान है और कंटिन्यू 16 इयर्स, अब जिस तरह उन्होंने बल्दियाती इदारों का हाल कर दिया है, सिफारशी कल्चर है और करप्शन है, इसी तरह वो तालीमी इदारों की जानिब भी की भी यही सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों काबीना का इजलास हुआ 3 दिन पहले, और काबीना के इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि जामियात में जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध की, इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और IBA, NAD यूनिवर्सिटी एक्सेप्शनल है इसमें, इनके अलावा इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के लिए PhD की शर्त होती थी पहले, और उसके अलावा उसकी सीनियरिटी देखी जाती थी, उसका तजर्बा होता था, उसके पेपर्स होते थे, रिसर्च पेपर्स होते थे। उन्होंने ये किया है कि 4 साल का तजर्बा होना चाहिए है, मास्टर्स हो, इट्स इनफ, और BPS 21 प्लस तजर्बा हो तो वो काफ़ी है। मतलब ब्यूरोक्रेसी 21 जिस तरह से भी पहुंचे पाकिस्तान के कल्चर में, ब्यूरोक्रेसी जहां तक जी, तो ये ब्यूरोक्रेट्स को इन करने का, सिफारशी कल्चर को प्रमोट करने का एक जो है वो एक कदम उठाया है पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट की काबीना ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। और ये अपने ही चेयरमैन के जो 6 अगस्त का जो फैसला था, डिसीजन था, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ था, जिसमें इस बात को जरदारी साहब ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए है, उसकी खिलाफ वर्जी है और जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला है। क्या आप जामियात में ऐसे लोग ला के बिठा दें जो अपने मनपसंद हों, जो सिफारशी कल्चर के ज़रिए परवान चढ़ने वाले हों, तो इसके नतीजे में क्या होगा? होना तो ये चाहिए कि वाइस चांसलर ऐसा फ़र्द हो कि जिसका रिसर्च के अंदर, जिसकी एजुकेशन में रिसर्च और एक तालीमी उसका पूरा कैरियर हो। सर, वाइस चांसलर महज एक मुंतज़िमी नहीं बल्कि एक इल्मी और फिक्री सोच जो है उसको भी लेकर आगे चलता है। ये क्यों इस चीज़ को नहीं देख रहे ये लोग? देखिए, कराची यूनिवर्सिटी की मैं सिर्फ बात करूँ, कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर महमूद हुसैन साहब थे। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दीगर लोग मिल जाएंगे, वाइस चांसलर ज़फ़र ज़ैदी साहब, ज़फ़र सैफ़ी साहब, ये सारे लोग वो थे जो इल्मी शख्सियात थे, इनका एक वक़ार था। खुद कराची यूनिवर्सिटी की एक प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज इदारा है। इसी तरह जामियात के अंदर, ओवरऑल जामियात आप देख लीजिए, जामियात जो है वो तलबा की तालीमी तहकीकी नशोनुमा करने का एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात तो जामियात के अंदर दीगर लोग भी चला सकते हैं। इल्मी और फिक्री रहनुमाई होती है सर। जी, स्टूडेंट्स की इल्मी और फिक्री रहनुमाई के लिए ज़रूरी है इस बात का। लेकिन अलमिया ये है कि एक मरतबा फिर जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला किया जा रहा है और उसके नतीजे में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है कि जो सिफारशी कल्चर को प्रमोट करेंगे। और मेरा तो ख्याल ये है कि इस पूरे अमल के पीछे जामियात की वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जो हुकूमत के पेश नज़र हैं कि किसी तरह इन ज़मीनों को हथियाया जाए। एग्जिस्टिंग लॉ है हमारा। आप समझ रहे हैं कि दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर उसको, उस मेरिट को फॉलो किया जा रहा है? सही, देखिए, मेरिट को फॉलो किसी न किसी हद तक अभी तो ये है कि जामियात के अंदर असातिज़ा कराम प्रमोट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर्स
उनके शाया होते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर आके वो पहुँचते हैं, वाइस चांसलर तक पहुँचते हैं, वो प्रमोट होकर पहुँचते हैं। वो बाहर से लाकर इम्पोज नहीं कर दिए जाते स्टूडेंट्स पर या इदारों के ऊपर। वो जानते हैं वहाँ की इल्मी माहौल को जानते हैं, तकनीकी माहौल को जानते हैं। इसमें वेयर इज हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ से कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई क्या? देखें, हायर एजुकेशन कमीशन का तो बेशतर वक्त इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने में लग गया है कि वो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को वो ग्रांट्स भी दे रहे हैं, और सरकारी जो जामियात हैं जिनसे मैंने और बेशतर लोगों ने पढ़ा, और ये जामियात से पढ़ने के नतीजे में आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हुए हैं ये स्टूडेंट जो जामियात से फारिग हुए हैं। और उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती थी जो ग्रांट्स देती थी। अब हायर एजुकेशन बन गई है, लेकिन हायर एजुकेशन जो अपना असल करने वाला काम है उस काम को छोड़कर इस काम पर लग गई है, और बिलखुसूस 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबाई प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर आ गया है। सब्जेक्ट आ नहीं गया तो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, कम से कम लॉ तो वहां पर भी यही होगा ना, एक बेंचमार्क तो वहां के लिए भी यही होगा। जी बिल्कुल, बेंचमार्क तो यही रखा गया है, लेकिन हायर एजुकेशन के डोमेन में तो ग्रांट्स भी आती हैं। हायर एजुकेशन के डोमेन में तो ये भी आता है कि वो सारी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन अमलन चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी जामियात को फीसें बढ़ाने के बाद, अब आप देखें ना, एक पहलू ये भी है कि इस हद तक फीसें कर दी गई हैं कि एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट, एक लोअर मिडिल क्लास को तो फारिग कर दिया गया, मिडिल क्लास का स्टूडेंट तालीम हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ अगर मैं बिजनेस प्रोग्राम के हवाले से बात करूं तो कराची यूनिवर्सिटी में जो बिजनेस प्रोग्राम की फीस है वो 1,12,000, जबकि वही बिजनेस प्रोग्राम सिंध यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो वो 19,500 में। जी बिल्कुल, ये ड्यूल स्टैंडर्ड है ना। ये क्यों है? देखिए, वज़ीर आला सिंध इस वक्त जब से 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट बना है, वज़ीर आला सिंध इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एज अ CM। गवर्नर साहब होते हैं, वो सेरेमोनियल हैं, वो सिर्फ डिग्री देने की हद तक ही है। लेकिन आप देखें, ड्यूल स्टैंडर्ड है, सिंध यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ फीस कम होना चाहिए, लेकिन वाई कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्यों सफ़र कर रहा है कि उसकी फ़ीस 1,12,000 पर सेमेस्टर, और वहाँ जो है वो 19,500। और ये एक जगह की बात नहीं है। तो ये कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो ये कभी कोई एक रेगुलेटर होता है, कोई एक मॉनिटरी कोई कमीशन होता है, कोई बॉडी होती है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, ये तो वज़ीर तालीम और जो यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड बना हुआ है उसके करता धरता, और इन लोगों को देखना चाहिए कि ये ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों है। कि एक तरफ आपने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो हमने कंपैरिजन पेश किया जिसके नतीजे में बात सामने आई कि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये, यहाँ तक कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी फ़ीस कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 1,09,000 रुपये पर सेमेस्टर दे रहा है। और इसके मुकाबले में सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 80,000 रुपये पर ईयर। अब यहाँ भी डिफरेंट ये है, वो पर ईयर दे रहा है 80,000, और ये पर सेमेस्टर यानी 6 महीने का, और वो 1 साल के 80,000 दे रहा है, यानी 40,000 पर सेमेस्टर कह लीजिए आप इसको। तो ये तो तबकाती है ना, तबकाती निज़ाम तालीम आपने बना दिया है। कहीं का मेयार कुछ और है, कहीं का मेयार कुछ और है। इसी तरह ये तो हम सिर्फ फीसों की मद में फीसों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, सिंध में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। हज़ारों तलबा, 73 लाख स्टूडेंट इस वक्त तालीमी इदारों से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, 5 साल से लेकर 16 साल तक के, और ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही आती है ना ये सारी चीजें। जी बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर आती है। हम तो ये बात कहते हैं, एक निज़ाम होना चाहिए है, एक ज़बान होना चाहिए है, एक निसाब होना चाहिए है, और जिस तरह एक आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इसमें मुनम साहब, कहाँ हम देखें बीच, या तो हम आसमान के ऊपर की बातें करते हैं या हम ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, हम बीच की बात ही नहीं करते। लास्ट आपको याद होगा कि पिछले दौर में हम बात कर रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम की, ठीक है, जो तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने की बड़े आइडियलिस्टिक एक अप्रोच को लेकर चल रहे थे। लेकिन हकीकत ये है जो हमारे सामने, ये जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। 2000 अरब रुपीज़ पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों का आप निकाल लें, 2000 अरब रुपए ये बजट जाता है। लेकिन आप देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया आज से 4 महीने पहले तालीमी इमरजेंसी लगाई जा रही है, 2 करोड़ 62 लाख। मतलब ये सब तालीमी इमरजेंसी के अंदर हो रहा है, ये सारी वारदात जो है तालीमी इमरजेंसी के नाम पर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 करोड़ 62 लाख स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में जिनको तालीमी इदारों में होना चाहिए बच्चों को, वो बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, जिनमें से 73 लाख सिर्फ सिंध के बच्चे हैं। हुकूमत ने अभी किया ये कि असातिज़ा कराम को
जामियात के असातिज़ा कराम के लिए उन्होंने ये किया कि उनमें कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर इन असातिज़ा कराम को भर्ती किया जाएगा, आर्जी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा। हमने बात की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उजागर किया कि इसके नतीजे में आप सिफारशी कल्चर को परवान चढ़ा रहे हैं। एक टीचर को, एक लेक्चरर को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आप कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पे भर्ती कर रहे हैं कि जिसका सारा फोकस रिसर्च पर होता है, जिसका सारा फोकस अपने स्टूडेंट पर होता है, एजुकेशन पर होता है और बच्चों को शऊर देने पर होता है, उसको अगर आप बिल्कुल अनसिक्योर कर देंगे, बिल्कुल